अगर दुनिया के सबसे तेज आदमी की बात की जाए या फिर बात की जाए मार्शल आर्ट की, तो आज भी एकमात्र शख्स का चेहरा हमारे दिमाग में आता है। वो है ब्रूस ली, जो अपने बिजली जैसी फुर्ती और खतरनाक तेज किक से सेकंडों में किसी को भी धूल चटा सकते थे। दोस्तों, वैसे तो बहुत कम लोग ही होंगे जो ब्रूस ली के नाम से वाकिफ नहीं, लेकिन जो उनके बारे में नहीं जानता उन्हें मैं बता देता हूँ कि ब्रूस ली मार्शल आर्ट के बादशाह थे, या फिर कह लीजिए उनके जैसा मार्शल आर्ट का हुनरबाज उनके बाद आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। मार्शल आर्ट के बादशाह होने के साथ ही वो हॉलीवुड फिल्मों के बहुत बड़े स्टार थे। उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। दोस्तों, ब्रूस ली की डेथ 32 साल की बहुत कम उम्र में हो गई थी, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन उन्होंने इस छोटी सी उम्र में जितना कुछ कर दिखाया, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। ब्रूस ली के जीवन के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कुछ उनकी अद्भुत बातों को शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपके अंदर उनके जीवन को जानने का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रूस ली के किक की स्पीड इतनी तेज थी कि फिल्म की शूटिंग के बाद उनके फाइट सीन को स्लो करना पड़ता था, ताकि स्क्रीन पर यह ना लगे कि ब्रूस ली नकली एक्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी आम इंसान का इतनी स्पीड से हाथ पैर चलाना पॉसिबल ही नहीं था। ब्रूस ली किसी को भी 3 फीट दूर खड़े होने के बावजूद 0.05 सेकंड में पंच मारकर गिरा सकते थे, जो कि अपने आप में एक अद्भुत टैलेंट था। ब्रूस ली भारत के गामा पहलवान के बहुत बड़े प्रशंसक थे। गामा पहलवान दुनिया के इकलौते ऐसे पहलवान थे जिन्हें पूरी जिंदगी में कोई भी मात नहीं दे पाया। उन्होंने अपनी बॉडी पत्थर के डंबल और औजारों से बनाई थी। उनके जैसा पहलवान भारत को अभी तक नहीं मिल सका। ये तो हो गई ब्रूस ली की कुछ अद्भुत बातें, लेकिन चलिए अब मैं उनकी लाइफ के बारे में आपको शुरू से बताता हूँ। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में जैक्सन स्ट्रीट हॉस्पिटल में हुआ। ब्रूस ली का वास्तविक नाम जून फैन ली था। ब्रूस ली नाम उन्हें हॉस्पिटल के नर्स ने दिया था जहां वो पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम ली हुई चैन था, जो चीनी थे, और उनकी मां का नाम कैथोलिक था। ब्रूस ली के पैदा होने के कुछ महीने के बाद ही उनके पिता पूरे परिवार के साथ अपने जन्म स्थान हांगकांग वापस आ गए। होई चू एन एक ओपेरा स्टार थे। दोस्तों, अगर आपको ओपेरा स्टार के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, ये एक तरह का नाटकीय संगीत है। इसमें कुछ लोग एक्टिंग करते हुए गाना गाते हैं। इस तरह के संगीत को यूरोपियन कंट्रीज में बहुत पसंद किया जाता है। उनके पिता के ओपेरा स्टार होने की वजह से 3 महीने की कम उम्र में ही ब्रूस ली को गोल्डन गेट गर्ल नाम की एक फिल्म में एक बच्ची का किरदार निभाने का मौका मिला, और उनका फिल्मी सफर मात्र 3 महीने की छोटी सी उम्र में ही स्टार्ट हो गया, और देखते ही देखते 16 साल की उम्र तक उन्होंने 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। ब्रूस ली ने अपने शुरू की पढ़ाई पास ही के एक स्कूल से की। जब ब्रूस ली 16 साल के थे तो उन दिनों उनके शहर में कुछ गुंडे आकर बस गए थे, जो आम लोगों को बहुत परेशान किया करते थे। इसलिए ब्रूस ली अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 16 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट का हुनर सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने यप मैन से ट्रेनिंग ली, जो कि एक जाने माने ट्रेनर थे। उन्होंने ली को बिंग चुंग नाम के मार्शल आर्ट का अद्भुत टेक्निक सिखाया। मार्शल आर्ट की नॉलेज होने के बाद ली को गुंडों से लड़ने का शौक सा हो गया था, जिसकी वजह से उनके पिता बहुत परेशान रहते थे, और ना चाहते हुए भी उन्होंने ब्रूस ली को अमेरिका भेज दिया। वहां जाकर ब्रूस ली ने अपने खर्चों के लिए लोगों को गार्डन में मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया, और 20 साल की उम्र में कुछ पैसे जुटाकर यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया। वहां भी उन्होंने स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, और इसी बीच उनकी मुलाकात लिंडा एम्ब्री से हुई, और उन्होंने लिंडा को अपना दिल दे दिया और अगस्त 1964 में शादी कर ली। ब्रूस ली और लिंडा के 2 बच्चे हुए, ब्रैंडन ली और शैनन ली। बड़े होकर ब्रैंडन, जो कि अपने पिता की तरह एक एक्टर बने, लेकिन 1993 में द क्रो मूवी की शूटिंग के समय गलती से उन्हें बंदूक की गोली लग गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। शैनन ली भी एक अभिनेत्री बनी, और 1990 के समय तक उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। ब्रूस ली शादी के बाद मूवी के कुछ सीन्स के लिए मार्शल आर्ट सिखाने लगे थे। फिर 1969 में लॉस एंजल्स के चाइना टाउन में उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां वो बड़े बड़े एक्टर को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे। इसी साल उन्होंने मार्लो नाम की फिल्म में हेल्पिंग एक्टर के तौर पर काम किया था। ब्रूस ली ने अभी तक बहुत सारी फिल्मों में तो काम किया, लेकिन वो अभी अपनी एक्टिंग के लिए फेमस नहीं हुए थे। ब्रूस ली की पहली बड़ी मूवी साल 1971
में आई जिसका नाम द बिग बॉस था, जो कि एक चाइनीज मूवी थी जिसमें उन्होंने लीड रोल किया था। इस फिल्म की वजह से ब्रूस ली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए और देखते ही देखते एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल कर ली। ब्रूस ली एक अच्छे आर्टिस्ट और पोएट भी थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इतनी सफलता के बाद किसी इंसान की जिंदगी में अफवाह ना आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लोग कहते हैं कि बुलंदी पर पहुंचने के बाद उन्हें नशीली दवाओं के सेवन का शौक पैदा हो गया था। ब्रूस ली ने अपने आप को मार्शल आर्ट का संपूर्ण गुरु बनाने की सनक में जरूरत से ज्यादा अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी दिमाग की नसें कमजोर पड़ गईं और 20 जुलाई 1973 की शाम ब्रूस ली के सर में हल्का सा दर्द हुआ। उन्होंने दर्द की दवा ली और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गए। वहां से तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी बेहोशी फिर कभी नहीं टूटी और मार्शल आर्ट का ये बादशाह 32 साल की कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, ब्रूस ली का कहना था, यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी थी मार्शल आर्ट की दुनिया के बादशाह की। ब्रूस ली जैसा कोई फाइटर आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।